अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कल आपने टॉपिक पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करते हैं और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ आपने कल पढ़ी थी, ठीक है। अब आपने ये ध्यान में रखना है। फिर आपने कॉन्जुगेटेड एसिड पढ़ा, कॉन्जुगेट बेस बना। जो हमारे पास एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास बेस था वो कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है ताकि हम जब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये सॉल्व आउट करें तो हमें कोई मसला नहीं हो, ठीक है। अच्छा चलें जी, यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें आपको ये बताया गया है ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स। तमाम जो आर्हीनियस के एसिड्स हो सकते हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के भी एसिड हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ आर्हीनियस में, तो आपने यहाँ पे ये देखे थे कि हमारे पास ये दिया गया था HCl, HNO3, CH3, COOH, और यही आपने जो है वो लोरी में भी देखें क्योंकि इनमें हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये चीज़ इसमें भी आई है। तो कहते हैं तमाम की तमाम लोरी एसिड आर्हीनियस के एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो लोरी की बेसिस हैं या आर्हीनियस की बेसिस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अदर ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेसिस आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। क्यों आर्हीनियस बेसिस नहीं है? क्योंकि आर्हीनियस बेसिस में ये था कि वो हाइड्रोक्साइड आयन हमें देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड में, तो यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये हमारे पास एक बेस है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगी, ठीक है। जैसे ये है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अमोनिया भी हाइड्रोक्साइड नहीं देगी, ये वाले जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि तमाम जो आर्हीनियस बेसिस हैं वो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लोरी ब्रॉन्स्टेड हमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आपका ये चीज़ होगी। नेक्स्ट बेटा, ये आपको इक्वेशन दी गई हैं कि हमारे पास ये देखो HNO3 है, नाइट्रिक। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपने इक्वेशन देखनी है। जैसे मेरे पास ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सायानाइड है, H3COOH है, H2O है, H2। इनको मैं जो है वो बारी बारी यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दी गई है HNO3 प्लस H2O। अब मैंने यहाँ पे डबल एरो लगा दिया। क्या हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी में कि हमारे पास जो एसिड होगा वो क्या करेगा, एसिड अपने प्रोटॉन को इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। बाकी हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ ये रहेगी, और ये हमारे पास क्या है, NO3 माइनस। अब ये जो था एसिड ने हमें क्या दिया, कॉन्जुगेट बेस दे दी बाय द रिमूवल ऑफ इट्स हाइड्रोजन। और ये जो हमारे पास बेस था इसने हमें कॉन्जुगेटेड एसिड दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा ये वाली जो इक्वेशन है सारी की सारी इसी तरह से होंगी। अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप करोगे तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा कि H3O पॉजिटिव बन रहा है, सॉरी, और साथ में HSO4 माइनस बन रहा है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो हाइड्रोजन थे, H2SO4 प्लस H2O। अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही इसे देगा। ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। अगर मुझे दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाने तो ये 2 स्टेप है, लेकिन अगर मैं सिंगल स्टेप में कर रही हूँ तो ये सिर्फ अपने, ये देखो इस तरह से इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस तरह से। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है SO3OH प्लस H2O। तो ये अपना ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा और H3O पॉजिटिव बना देगा। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, HSO4, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, के अपना प्रोटॉन पीछे छोड़ दिया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह सेम केस में अगर एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, आप सारी इन इक्वेशंस की खुद से प्रैक्टिस करोगे, नीट नोटबुक के ऊपर आप इसे नोट करोगे। मैं आपको ये वाली दो लास्ट वाली एग्जांपल्स हैं, H2OCO3 माइनस, और दूसरी मेरे पास एग्जांपल है HCl। तो इनको मैं जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेरे पास दिया गया है HCl प्लस CO3 2 माइनस।
अब यहाँ पे मैं इसका रिवर्सिबल रिएक्शन करूँगी, ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये बन जाएगा HCO3 2-। अब 2- यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्यों? जो 2- है ये शो कर रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इट मीन्स कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है। जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो एक बॉन्ड तो इसका बन गया, बाकी ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, कि अब इसकी 1 वैलेंसी फ्री है। फिर हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बस आप प्लस आपके पास ये Cl- आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके साथ जो है वो करती हूँ HCl + HCO3 माइनस का, तो अब ये देखिए इस माइनस को भी अगर मैं ख़त्म करती हूँ तो ये हमारे पास H2, ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र हो गया। अब ये माइनस वैलेंसी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसने जितने बॉन्ड बनाने थे बना लिए, H2CO3 + Cl-, इस तरह से। ठीक है, इन इक्वेशंस की आपने प्रैक्टिस कर लेनी। ये हो गया, यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर लेना है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे व्हाट आर कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं और ये आपको जो है MCQs में भी पूछी जाती हैं। अब इस स्टेटमेंट को देखो, वो कहते हैं व्हाट आर कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड बेसिस जो हैं वो कैसे बनती हैं। हमेशा आपने देखना है एसिड्स जो हैं वो क्या चीज़ बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड बेसिस बनाते हैं। एसिड्स क्या चीज़ बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड बेसिस। तो हम क्या करेंगे, अब जब कॉन्जुगेट एसिड बनता है, सॉरी कॉन्जुगेट बेस जब बनती है तो 1 हाइड्रोजन जो है वो उसमें से रिमूव होता है। अब 1 हाइड्रोजन जो है वो जब रिमूव होगा उसमें से, तो हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, मुझे क्या बनाना है, मुझे कॉन्जुगेट बेस बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, आपके पास ये HS- है, H3O पॉजिटिव है, इनकी मुझे कॉन्जुगेटेड बेसिस बनानी है। H2PO4- है, HSO4- है। ठीक है बेटा, अब आपने इनकी वैलेंसेस को देखना है कि इनकी वैलेंसेस जो हैं वो क्या चीज़ें हैं, मतलब कितने ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। आपने कॉन्जुगेट बेस आपने याद रखना है, हमेशा एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कैसे बनाता है कॉन्जुगेट बेस, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, कैसे कॉन्जुगेट बेस बनेगी। 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें S, और जब यहाँ पे -C, एक हाइड्रोजन और निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2-। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास H3O पॉजिटिव थी, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2O। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, H2PO4 का बनेगा। यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन इसका हम रिमूव कर देंगे तो HPO4, और ऊपर क्या आ जाएगा, पहले -C, जब एक वैलेंसी और फ्री होगी तो 2-। ये इसका कॉन्जुगेट बेस। अब इसका रिमूव करूँगी तो SO4, यहाँ पे वैलेंसी 1 थी, जब मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो 2-। याद रखिएगा कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनती है, और लॉरी ब्रोंस्टेड में एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है। तो हम एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे, हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेसिस आती जाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट अब हमारे पास है कि गिव द कॉन्जुगेटेड एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या चीज़ देनी है, हमने कॉन्जुगेटेड एसिड्स देने हैं। तो अब कॉन्जुगेटेड एसिड्स आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है मैं ऐड कर लेती हूँ। OH-, HCO3-, HPO4 2-। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड एसिड हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, हमेशा जो बेस होती है वो हमें कॉन्जुगेट एसिड देती है, और बेस जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड बन के क्या बनाती है, बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। ये चीज़ याद रखनी है, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है, और बेस का काम क्या है लॉरी ब्रोंस्टेड में, कि 1 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। तो आपने क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाते जाना है, या आपके पास बन जाएगा H2O। ठीक है,
ये आपके पास बन जाएगा H2CO3, माइनस वैलेंसी खत्म हो जाएगी क्योंकि इस माइनस का मतलब है कि इसका एक बॉन्ड बन सकता है। अब यहाँ पे आप ये देखो H, पहले H2 माइनस था, अब H2PO4 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड देगी, और जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड जो एसिड्स हैं वो कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे बाय द रिमूवल ऑफ इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। यहाँ पे सारा ही आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ये चीज़ दी गई थी AlH2O और ये 6 AlH2O6 अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या रह गया, AlH2O5 रह गया और इसमें बाहर जो है वो OH2+ आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, कॉन्जुगेट बेस बना रही हूँ। कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसे बनेगा, अब देखिए मुझे इसका जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाना है और आपको ये इस तरह से दिया गया है जैसे आपकी बुक के ऊपर है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसके जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखो मेरे पास दिया गया है AlH2O6 अब मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, मतलब एसिड से मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया, तो मुझे इसमें से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे Al के साथ आपके पास कितने हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड हैं, 6 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 है और इसकी वैलेंसी आपके पास कितनी है, 3+। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब फॉर एग्जांपल इस तरह से जो है वो अटैच कर देती हूँ, 1 वाटर मॉलिक्यूल, अदर वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से सपोज करेंगे हमारे पास जो है वो इस तरह से अटैच्ड है, 1 2 3, ये हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास 5 और ये हो गया मेरे पास 6। ठीक है, इस तरह से सपोज क्या करना है कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है। कॉन्जुगेट बेस बनती है बाय डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन व्हेन एसिड जो है, ये एसिड है ना, एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। याद रखिएगा, एसिड ने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। और एसिड कॉन्जुगेट बेस किस वक्त बनाता है, जब वो अपने एक प्रोटॉन को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, देखो H2O, कितने मेरे पास H2O बच गए, इसको भी छोड़ दें, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख दिया। बाकी इसके साथ क्या बच गया, OH, वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और इसकी वैलेंसी +3 थी पहले, जब एक प्रोटॉन निकल गया तो अब ये कितनी इसकी वैलेंसी हो जाएगी, 2+। तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है आपका एक और यहाँ पर दिया गया है बुक के अंदर, ये देखें CH3COOH। ठीक है, और ये मेरे पास कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड में आपने हाइड्रोजन ऐड करवा देना है इसके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में, H2 में। इस वाली साइड पे करवाओगे, अंदर नहीं करवा सकते क्योंकि टर्मिनल पर जो है वो हाइड्रोजन ऐड होगा कॉर्नर पे। सही है, और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ये सारे एम्फोटेरिक हैं जो कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं एज वेल एज बेसिस के तौर पर भी एक्ट करेंगे। H2ACO3HS, इनको आपने ऐसे ही याद कर लेना, ये MCQs में पूछा जाता है। इन सब की नीट बुक पे प्रैक्टिस करें और ये सारा नीट नोटबुक पे नोट करें और मुझे चेक करवाइए।